हरे कृष्णा, जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज सुनाते हैं सोमवार की शंकर भगवान की कथा। कहानी बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे, तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। चलो कथा सुनाते हैं। शिवजी भगवान शंकर की पूजा में लगने वाली सामग्री बहुत पवित्र और सरल होती है। शिवजी भोलेनाथ हैं, इसलिए उनकी पूजा में भक्ति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिव पूजा सामग्री: शिवलिंग या शिवजी की तस्वीर, मूर्ति, गंगाजल अभिषेक के लिए, सादा जल, शुद्ध पानी, कच्चा दूध, गाय का दही, शहद, घी, चीनी, गुड़, बिल्वपत्र, बेलपत्र 3 पत्तियों वाला बहुत आवश्यक, धतूरा, फल फूल, भस्म, राख, विभूति, अकोबा फूल या कनेर के फूल, सफेद फूल जैसे श्वेत कमल, चंपा, दुर्वा इत्यादि, फल मुख्यतः बेल फल, केला, नारियल आदि, अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर, दीपक, घी या तेल का, सफेद वस्त्र या रेशमी कपड़ा शिवलिंग पर चढ़ाने हेतु, चंदन, भस्म, रोली, तिलक हेतु, सिंदूर यदि पार्वती जी की पूजा साथ में हो, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना। अभिषेक के लिए आवश्यक वस्तुएं: जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, बेलपत्र, फूल, धतूरा, भस्म। पूजा विधि: स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, शिवलिंग को जल फिर पंचामृत से अभिषेक करें, फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं, बेलपत्र, धतूरा, फूल, भस्म आदि चढ़ाएं, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आरती करें और अंत में परिक्रमा करें। सोमवार व्रत कथा: किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद मां पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका ये पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहां भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूं और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया।
राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। मां पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। चलो इसी में 16 सोमवार की कथा कहानी सुनाते हैं। ये रही 16 सोमवार व्रत कथा, जो भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र व्रत कथा है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने या पढ़ने से शिवजी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। 16 सोमवार व्रत कथा। शिवजी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धर्मात्मा और शिव भक्त था। हर सोमवार को वह भगवान शिव का व्रत रखता, उनकी पूजा करता और गरीबों को दान देता था। उसके घर में सब सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन व्यापारी ने निश्चय किया कि वह कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से संतान प्राप्ति का वर मांगेंगे। वे अनेक दिनों की यात्रा करके वहां पहुंचे और शिवजी की कठोर तपस्या करने लगे। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो, क्या चाहते हो? व्यापारी ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरी कोई संतान नहीं है, बस यही वर चाहता हूं कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो। शिवजी बोले, तुम्हें पुत्र तो मिलेगा, पर वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। व्यापारी यह सुनकर दुखी हुआ, परंतु शिवजी के प्रसाद को स्वीकार किया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम गंगाधर रखा। समय बीतने लगा। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी को वह वचन याद आया जो भगवान शिव ने दिया था। वह बहुत दुखी हुआ। अपने पुत्र को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया ताकि उसका ध्यान मृत्यु से हटे। बालक अपने मामा के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते दोनों काशी वाराणसी पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में दर्शन किए। शिवलिंग के सामने बैठकर बालक ने बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। तभी मंदिर के पुजारी आए और बोले, बेटा, तुम्हारा चेहरा बहुत तेजस्वी है, आज तुम यहीं भगवान की आराधना करो। गंगाधर ने दिन भर शिवजी की पूजा की और 16 सोमवार व्रत का संकल्प किया। रात को स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारे 16 सोमवार व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। जब 12वां वर्ष बीता तो भी बालक स्वस्थ रहा। सबने कहा, ये तो भगवान शिव की कृपा से ही संभव हुआ। इसके बाद गंगाधर ने जीवन भर 16 सोमवार व्रत करना जारी रखा। भगवान शिव की कृपा से वह दीर्घायु, धनवान और यशस्वी हुआ।
उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया। 16 सोमवार व्रत विधि। सोमवार के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग की पूजा करें। बेलपत्र, दूध, जल, चावल, फूल, धतूरा, भस्म, अक्षत, दीप, धूप आदि चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। 16 सोमवार तक इसी विधि से व्रत करें। 16वें सोमवार को कथा सुने या पढ़ें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। फल, मनोकामना पूर्ण होती है, संतान प्राप्ति होती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव मिलता है। 16 सोमवार व्रत की देवरानी जेठानी की कथा। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों के घर पास पास थे। बड़े भाई की पत्नी जेठानी बहुत अभिमानी और आलसी थी, जबकि छोटे भाई की पत्नी देवरानी बहुत धार्मिक, विनम्र और मेहनती थी। देवरानी रोज जल्दी उठकर घर का काम करती, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। सोमवार के दिन वह विशेष रूप से 16 सोमवार व्रत रखती, शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का जप करती। जेठानी उसे देख देखकर हंसती और कहती, इतनी पूजा पाठ करने से क्या होगा, इससे कभी कुछ नहीं मिलता। देवरानी मुस्कुराकर कहती, भोलेनाथ भोला भंडारी हैं, सच्चे मन से जो पूजा करता है उन्हें सब कुछ देते हैं। भगवान शिव और पार्वती का आगमन। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने देवरानी की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे भिखारी का रूप धारण कर उसके द्वार पर पहुंचे। देवरानी ने दोनों को आदरपूर्वक अंदर बुलाया, उन्हें भोजन कराया, पैर धोए और विनम्रता से कहा, आप तो स्वयं भगवान जैसे लगते हैं, कृपया आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान शिव बोले, बेटी, तेरे घर में सुख सुविधा कम है, फिर भी तू श्रद्धा से सेवा करती है। बोल, क्या वर मांगती है? देवरानी ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे तो बस आपकी भक्ति और मेरे परिवार का कल्याण चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, तू 16 सोमवार का व्रत पूरा कर ले, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। फिर वे दोनों अदृश्य हो गए। देवरानी के घर आया सुख समृद्धि। समय बीतता गया। देवरानी ने पूरे 16 सोमवार व्रत पूरे किए। धीरे धीरे उसके घर में धन धान्य, सुख समृद्धि, संतान और मान सम्मान सब कुछ आने लगा। उसका घर खुशियों से भर गया। ये सब देखकर जेठानी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, मैं तो हमेशा देवरानी पर हंसती थी, पर अब तो उसका घर स्वर्ग बन गया है। एक दिन उसने देवरानी से पूछा, बहन, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने विनम्रता से कहा, मैं तो बस भगवान शिव का 16 सोमवार व्रत रखती हूँ, यही उनकी कृपा है। जेठानी ने भी व्रत किया, पर बिना श्रद्धा के। जेठानी को लालच आ गया। उसने भी 16 सोमवार व्रत करना शुरू किया, लेकिन भक्ति या श्रद्धा के बिना। सिर्फ धन लालच में वह पूजा के समय जल्दी जल्दी काम निपटाती, नियमों का पालन नहीं करती और मन में भगवान का नाम भी नहीं लेती। व्रत पूरे होने पर वह बोली, अब तो मेरे घर में भी धन वर्षा होगी। परंतु हुआ उल्टा। उसके घर में झगड़े बढ़ गए, धन चला गया, मन अशांत रहने लगा। संदेश। अंत में जेठानी को समझ में आया कि सिर्फ व्रत करने से कुछ नहीं होता, सच्ची श्रद्धा और भक्ति जरूरी है। वह पछताए और देवरानी से क्षमा मांगकर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसके घर में भी शांति और सुख लौट आया। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में शंकर भगवान की जय लिखिएगा और हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।